नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर, जिसमें हम 24 फेब की बात कर रहे हैं 2022। और ये मेरा वीडियो नंबर या आप कह लीजिए लेक्चर नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 15 लेक्चर बना लिए हैं दोस्तों। आई थिंक अब तो मैं ये वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकता कि आपको हैरानी होगी। अब आपके सामने है सब कुछ, अब आपको हैरानी नहीं होगी। अब तो एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। हमने एक रूल बना दिया, वो आपके सामने है। क्या रूल बनाया? बिलीव मी, मुझे लगता था कि इतनी हाई इंटेंसिटी की न्यूज़ है, आज तो मेरा रूल गड़बड़ होना ही होना है 100%। मगर मार्केट ने आज भी उस रूल की फुल इज्जत रखी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर आपने रूल बना लिया, ये रूल की 100%, 10 में से 7 या 8 टाइम एक्यूरेसी है। अब अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो वो आपको अपने ऊपर करने की ज़रूरत है। देखो क्या रूल है, जब मार्केट इतनी ज़्यादा गैप डाउन खुल रही है, इतनी ज़्यादा, देखिए ये एक्सपायरी का दिन था, एक्सपायरी का दिन, लेकिन ये एक्सपायरी का दिन बचा नहीं। हमें आपको कहीं से कहीं तक ये याद भी नहीं आया होगा कि आज जो है वीकली या आज जो है मंथली एक्सपायरी चल रही है, ये आपको याद भी नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि सुबह ही मार्केट 300 350 पॉइंट गैप डाउन खुल गई। कोई कोई कंटिन्यूटी नहीं है पिछले वीडियो से क्या कंटिन्यूटी देखोगे? इसीलिए जब मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे ये बात पहले ही कह दी है कि जब मोर देन 100 पॉइंट खुले या मोर देन 200 पॉइंट मार्केट खुल रही है या मोर देन 100 खुल रही है, सो बेसिकली उसने पिछले दिन से डिसकंटिन्यूटी बना दी। तो इसीलिए मैंने आपको याद होगा अपने रूल में कहा कि पिछले डे का कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 300 पॉइंट खुल गई तब तो प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ये भी सब कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ज़रूरत ही नहीं बचती है। अगर 300 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुल रही है तो जिस दिन, तो वो पूरा इंडिपेंडेंटली ही काम करने लग जाता है। वो डे पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट डे, उसमें कोई लो, उसमें कोई हाई ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी गैप डाउन खुलती है, और बल्कि आप चाहें तो अपनी नोटबुक के अंदर ये रूल लिख लें, अगर इवन ऑन द एक्सपायरी डे इफ द मार्केट इज ओपनिंग 300 पॉइंट डाउन, आप जो गैप डाउन वाले रूल है वो लगा लो। इवन गैप अप वाले रूल लगा लो, आप 10 में से 7 बार करेक्ट निकल जाओगे। आज मैं आपको क्यों रूल नहीं लगाने देना चाहता था, आज मैं क्यों चाहता था कि हम रूल ना लगाएं। और मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ये मैसेज भी लिखा था, मैंने मैसेज भेजा नहीं था। बहुत से लोग मुझसे मैसेज कहने लगते हैं सर हमें नहीं मिला, मैंने भेजा ही नहीं था। ये मैंने स्टेटस के ऊपर लगाया था कि आज मार्केट न्यूज़ बेस्ड है तो रूल के चांसेस कम है। सो इवन इन दिस मार्केट, मार्केट ने ज़बरदस्त हमारे रूल फॉलो किए। क्या रूल है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने आज की मार्केट में कॉल लिया, मान लिया जाए आपने यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, या यहाँ लिया, या यहाँ लिया, यहाँ जहाँ मर्जी कॉल लिया, और आपने दो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक आपने कॉल लेके अर्न किया, एक आपने कॉल लेके लॉस किया। अगर कॉल लेके लॉस किया तब तो गलत है ही है, तब तो आपने गलती की ही की है, क्योंकि कॉल तो बनता ही नहीं था। कॉल लेके अगर आपने अर्न भी किया तो बिलीव मी, आपने मेरा ये कोर्स अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं किया। अगर आपने कॉल लेके अर्न भी किया तो भी आपने मेरा ये कोर्स लेके कोई भी फ़ायदा नहीं किया। आज तो 16वां वीडियो चल रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं किया। क्यों? ऐसी मार्केट में कॉल का थॉट आना, और वो भी रूल के बिना। रूल क्या है अपना, एक बार सोचो। चलो 1 मिनट के लिए रूल आ जाता, मैं आपसे कह देता कि सोच लिया। क्या रूल है? कॉल हम तभी लेंगे जब पहली कैंडल के हाई को मार्केट ब्रेक कर देगी, तब कॉल लेंगे। यही तो रूल है। यही तो रूल है कि फर्स्ट 75 मिनट के अंदर अगर पहली पहली कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगी तो कॉल लेंगे, या फिर सीधा का सीधा 2 बजे के बाद इसको ब्रेक करे तब हम कॉल लेंगे। ना तो फर्स्ट 75 मिनट के अंदर ब्रेक किया, ना 2 बजे के बाद ब्रेक किया। 100% कॉल को तो सोचना ही नहीं था। मैंने आपसे क्लियर कट, पता नहीं कौन से वीडियो के अंदर, जो गैप डाउन का वीडियो था, उस वीडियो के अंदर क्लियर कट बता दिया था, कॉल तो तभी लेनी है या तो फर्स्ट 75 मिनट का हाई ब्रेक हो, या फिर ये हाई यहाँ पर भी ब्रेक हो ना, तो भी मैंने आपसे मना किया है, चांसेस आर वेरी हाई कि नीचे आ जाएगा। और मैंने आपको बैक टेस्टिंग के लिए भी कहा था, और बैक टेस्टिंग लोगों ने करके भी दिखाई, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे थे। या फिर ये 2 बजे के बाद मार्केट क्रॉस करे तो हम लेंगे। दोनों में से कोई भी रूल नहीं आया, कॉल लेने की तो बात ही नहीं बनती थी।
बात बनती थी तो पुट लेने की बनती थी। पुट लेने की क्या शर्त थी? फर्स्ट 75 मिनट का लो मार्क कर लो, फर्स्ट 75 मिनट का लो मार्क कर लो। जब भी वो लो ब्रेक होगा हम क्या करेंगे, हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। या फिर बीच में कहीं 60 70 80 90 पॉइंट का अप मिलेगा, उस अप पे भी हम पुट की ही अपॉर्चुनिटी, यहाँ मिला पुट की अपॉर्चुनिटी, यहाँ मिला पुट की अपॉर्चुनिटी, हम हर उन अप पे पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये होना चाहिए बात। ओके, नाउ बहुत ज़्यादा आज मैं डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करूँगा, एक दो पॉइंट अलग बताऊँगा आज। अब होता क्या है, ऐसा दिन बहुत से तो ट्रेडर का दिन बना देता है और ऐसा दिन बहुत से ट्रेडर का दिन बिगाड़ देता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, बहुत से रिटेल ट्रेडर का दिन बिगाड़ देता है और बहुत से रिटेल ट्रेडर का दिन बना देता है। जिसका बना दिया उसके लिए तो कोई बात नहीं करनी, चलो अच्छा हुआ आपने बना लिया दिन, बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं। जिनका बिगाड़ देता है, बिगाड़ता कैसे है? दो तरीके से बिगाड़ता है। या तो गलत ट्रेड कर ली तो दिन बिगड़ गया कि अच्छा खासा यार अगर आज पुट में बैठ जाता तो आज 500 के 5000 कर लेता, 10 गुना कर लेता। या आज ट्रेड ले ही नहीं पाया, आज ट्रेड ले ही नहीं पाया, ट्रेड आज की ही नहीं, देखते रह गए, तो भी उसको ऐसा लगता है कि दिन बिगड़ गया। ठीक है, तो भी ऐसा लगता है कि दिन बिगड़ गया। ठीक है, देखिए पहली बात तो जिनको ऐसा लग रहा है कि दिन बिगड़ गया, अगर यही दिन ऊपर मार्केट जाने का होता, एक तरफा मार्केट ऊपर चल रही होती, तो मैं डेफिनेटली कहता कि हाँ यार आपने ट्रेड नहीं ली, बिगड़ गया दिन। अगर दिन नीचे का है और एक तरफा है और आपने ट्रेड नहीं ली, कोई बात नहीं, इसको ये नहीं कहेंगे कि दिन बिगड़ गया। क्योंकि अगर आज आप ट्रेड ले लेते गिरती हुई मार्केट में, पुट की भी ट्रेड ले लेते, तो वो ट्रेड आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे देती। जो इनके साथ हुआ, जिनका दिन बन गया, उनको आज की आज ही पुट से प्यार हो जाता, उनको पता भी नहीं लगता, जैसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट। एक ही दिन में पुट से ऐसा प्यार हो जाएगा कि वो प्यार काफ़ी समय तक याद रहेगा। और ये जो पुट से प्यार होगा ना, ये उनके लिए आज तो उनका दिन बना दिया, लेकिन ये उनके लिए सबसे बड़ी गलती उनकी लाइफ की ये हो जाएगी। तो जिनका दिन बन गया है उनको मेरा सिर्फ ये सजेशन है कि पुट से प्यार नहीं करना। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है हमने कमा लिया, भूल जाना कि हमने पुट लेके कमाया था, इस बात को दिमाग से निकाल देना कि हमने पुट ले, बस ये याद रखना हमने ट्रेड लेके कमाया था, हमने पुट लेके नहीं कमाया था। किसी को भी बताओ ना अपने दोस्त को, तो ये मत बताना मैंने पुट लिया साला 400 रुपये वाला या 40 रुपये वाला 4000 का हो गया। डोंट से दिस, कहना मैंने एक ट्रेड ली थी यार, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड रही, बस। क्योंकि पुट से प्यार हो गया तो दिन में 3 दिन आते हैं गिरने के, 10 दिन आते हैं बढ़ने के। आपने मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर मैंने वीडियो बनाया, उसमें आप देखो 18 कैंडल मंथली पॉजिटिव बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि हर मंथ अगर मैं एक कॉल ले लेता, एक एट द मनी का या इन द मनी का, 20 बार, अगर पिछले 20 महीनों में मैं कॉल ले लेता इन द मनी का, तो मैं 18 बार उसमें प्रॉफिट में जाता, 2 बार में लॉस में जाता। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि मार्केट बढ़ती जाता है, गिरती कम है, गिरती है पर गिरती कम दिन है ना। सो ये जी, तो जिन लोगों ने अब मान लो आपने ट्रेड नहीं ली है ना, अब ट्रेड नहीं ली के भी दो कारण हैं, ट्रेड नहीं ली के भी दो कारण है। एक तो कारण है कि मुझे ट्रेड लेनी ही नहीं है, एक कारण है कि मुझे ट्रेड लेनी ही नहीं, मेरा मन ही नहीं है, लेनी नहीं है। लो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया कि एक तो मुझे लेनी ही नहीं है, मैं दूर रहना चाहता हूँ इसी मार्केट में, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक, मैंने इतना पैसा पहले ही खर्च कर दिया कि मेरे पास ट्रेड लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं ट्रेड लेने के लिए, कोई बात नहीं। अगर आपके पास कुछ बचा ही नहीं, आपने पहले गलत ट्रेड ले ली, अब आपको ऐसे दिनों को आइडेंटिफाई करना है। बिलीव मी, ये गैप अप गैप डाउन वाले रूल जो मैंने आपको बताए हैं, ये मैं 70% तो मैं कह रहा हूँ, ये इवन मोर देन 70% वर्क करते हैं। अगर आप महीने में ऐसे 4 दिन भी ढूंढ लो और रूल पे ट्रेडिंग कर लोगे, आपका पहले वाला खोया हुआ पैसा स्लोली आ जाएगा। बट कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मार्केट में हद से ज़्यादा पैसा कभी नहीं लगाना है। मार्केट के अंदर कभी ये उम्मीद नहीं करनी है कि एक दिन के अंदर ही हम करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं।
स्लो प्रोसेस है, रेगुलर बनना है, स्लो बनना है। ये मेरी आपको सलाह है। मैं कोशिश करूँगा आपको 3-4 जो मैं वीडियो बनाऊँगा उनमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके कॉन्फिडेंट को इंक्रीज़ कर पाऊँ, मैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाऊँ। रूल्स प्लस कि उस रूल पर आप ट्रेड करते तो देखो आपको कितनी अच्छी ट्रेड मिलती है ना। इन चीज़ों को मैं आपके अंदर डालने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।